Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Palganj. And today I am going to start class 8 science chapter number 4 which is metal and non-metal. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में फिजिकल स्टेट के बारे में मेटल और नॉन मेटल के पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग मेलेबिलिटी टॉपिक से ही आगे बढ़ते हैं। तो मेलेबिलिटी क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आइए आगे जानते हैं। दिस इज़ व्हाट हेल्प ज्वेलरी डिज़ाइनर्स क्रिएट इंट्रिकेटली कार्व्ड बैंगल्स, चेन एंड डेकोरेटिव आर्टिकल इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ज्वेलरी में भी कई तरह के से डिज़ाइन किए जाते हैं, बैंगल शेप या चेन शेप या डेकोरेटिव आर्टिकल, जो कि जनरली गोल्ड और सिल्वर के बने होते हैं। अदर मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू शीट इंक्लूडिंग एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड टिन। इसके अलावा अदर मेटल्स में बात करें तो हम उसे बीट करके पतले शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर एंड टिन। नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड कांट बी बीटन इनटू शीट्स और फॉयल। नॉन मेटल ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, इसलिए आप इसे थीन शीट फॉयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम अगला फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डक्टिलिटी है। सबसे पहले मेटल की डक्टिलिटी क्या है? मोस्ट मेटल कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ज़्यादातर मेटल्स को हम आसानी से उससे वायर निकाले जा सकते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी में मेटल से थिन वायर्स निकाले जाते हैं उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर्स आर टू ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स नोन। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड और सिल्वर है। अदर मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इंक्लूड कॉपर, एल्युमिनियम एंड टंगस्टन। अदर मेटल से भी हम वायर निकाले जा सकते हैं, जिनमें कॉपर, एल्युमिनियम और टंगस्टन शामिल है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल ब्रिटल ज़रूर होता है, लेकिन हम इससे वायर नहीं निकाल सकते। थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर देयरफॉर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। मेटल जो होता है वो हीट का गुड कंडक्टर माना जाता है, अतः मेटल का यूज़ हम खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में करते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर जो है हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है कॉपर के बाद। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल जो है हीट का पुअर कंडक्टर होता है, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज़ एन एक्सेप्शन। डायमंड जो है हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। मेटल की बात करें तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर फॉर यूज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है, अतः इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल वायर और केबल बनाने में करते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एक्सेप्शन। नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एक्सेप्शन में ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का माना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। सोनोरिटी। मेटल when metal pipes strike each others they produce ringing sound. The property by virtue of which metal object produce a ringing sound when struck with a hard object is called sonority. तो सोनोरिटी क्या है मेटल में? जब मेटल की पाइप को एक दूसरे पर स्ट्राइक किया जाता है
तो वह एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल ऑब्जेक्ट्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जब हम इसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो उस प्रोसेस को हम सोनोरिटी कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स सच एज विंड, काइम्स एंड बेल्स मेक यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। आपके घरों में रिंगिंग बेल्स होंगे, विंड बेल होगा, इन सब में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेटल का ही बना होता है और वही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल अगर होगा तो वह उसकी साउंड डल होगी जब उसे हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर स्ट्रक करेंगे। तो ये रहा मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन से। तो मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सोडियम रिएक्ट वाइगरसली with oxygen present in air to form sodium oxide. As a result, it catches fire if left in open. It is therefore kept immersed in kerosene. सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन यहाँ पे आप ध्यान देंगे, 4Na plus O2 gives 2Na2O2, 2Na2O। अगला है एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑन हिटिंग बर्न्स इन एयर विथ डैजलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब उसे ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वाइट लाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है, वही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो रिएक्शन हो जाएगा 2Mg plus O2 gives 2MgO। द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म्ड are basic in nature and turn red litmus solution blue। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल सच एज कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। These oxides are also called acidic oxide as they form acid when dissolved in water। नॉन मेटल में हम कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस को ले लें और उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। इसी ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि वाटर में घुलने के बाद एसिड बनाता है। तो एग्जाम्पल ले लें, कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 देता है, C plus O2 gives CO2। उसी तरह सल्फर बर्न इन एयर टू फॉर्म पंजेंट सफोकेटिंग गैस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो है एयर में जलकर पंजेंट स्मेल देता है, सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। रिएक्शन है S plus O2 gives SO2। लास्ट में हम बात करेंगे दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। चूँकि ये एसिडिक इन नेचर है इसलिए ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कर देता है। तो CO2 को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो बना कार्बोनिक एसिड। तो CO2 plus H2O gives H2CO3। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। SO2 plus H2O gives H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो स्टूडेंट,
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।